ध्यान दिया जाए, बहुपद एक्सरसाइज का ही यह तीसरा नंबर सवाल का 3 नंबर सवाल है। 4s² प्लस 8s, है ना, और इसका भी शून्यक ज्ञात करने के लिए कहा जा रहा है और फिर शून्यकों का संबंध भी ज्ञात करने के लिए कहा जा रहा है। तो खैर इसको देखिएगा, सवाल का फॉर्मेट ax² प्लस bx प्लस c, p ऑफ x इक्वल्स टू ax² प्लस bx प्लस c होगा। तो भाई ध्यान देना, इसको लिखा जा सकता है, इस सवाल को लिखा जा सकता है p ऑफ x इक्वल्स टू 4s² प्लस 8s प्लस 0, ठीक है, 4s² प्लस 8s प्लस 0। अब यहां से देखिएगा p ऑफ x इक्वल्स टू 4s² प्लस 8s, तो यहां पे कॉमन करेंगे, p ऑफ x इक्वल्स टू कॉमन करेंगे, 4s को कॉमन करते हैं तो ये 4s² है, उसमें से 4s निकाल लिए तो कितना बच रहा है, s बच रहा है ना। सबको घुमा देते हैं ताकि ये s समझ में आए, नहीं तो सब पांचे पढ़ेगा इसको। s और 4 2 जा 8, यानी कि 4 दूना 8, ठीक है। यदि p ऑफ x इक्वल्स टू 0 तो 4s इक्वल्स टू 0, इसलिए s इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0/4 इक्वल्स टू 0। पुनः s प्लस 2 इक्वल्स टू 0, तो s इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, -2, s इक्वल्स टू -2, यानी कि आपसे शून्यक निकालने के लिए कहा गया था, तो शून्यक आ गया 0 और -2, यानी कि आप इसे अल्फा कह सकते हो और इसे आप बीटा कह सकते हो, ठीक है। अब शून्यकों का योग क्या होगा, शून्यकों का योग बराबर क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b/a। तो अल्फा के मान कते 0, बीटा के मान कते -2, अब बराबर में b को ढूंढा गया है, सवाल में आ जाइए, b का मान 8 है आपका, और a का मान कितना है भाई, 4 है आपका, ठीक है। फिर शून्यकों का गुणनफल निकालेंगे, शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू c/a। अल्फा के मान 0 और बीटा के मान -2 बराबर c के मान 0 अब बट्टा में 4। चलिए भाई नोट किया जाए, नोट कीजिए। देखिए यहां पे एक मिस्टेक है, यहां माइनस है फॉर्मूला में, तो यहां भी माइनस होगा, ठीक है, नोट कीजिए। बहुपद का 3 नंबर सवाल का 4 नंबर है 2x² माइनस 8x प्लस 6। इसमें भी आपसे कहा गया है कि बहुपद का शून्यक ज्ञात करें और साथ में शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध को सत्यापित करें। इस सवाल को भी देखिएगा, ये तो नॉर्मली गुणनखंड पे टूट जाएगा, वैसे ये है आपका एक्चुअल फॉर्मेट में। देखिएगा p ऑफ x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ax² प्लस का bx प्लस का c। यहां से एक चीज और सीख लीजिए, ये तो चूंकि हमारा फॉर्मेट है और इस फॉर्मेट में देखिएगा ये आपका चरपद कहलाएगा। क्या कहलाएगा, चरपद। ये भी आपका क्या कहलाएगा, चरपद ही कहलाएगा, और ये आपका अचरपद कहलाएगा, अचरपद। अंग्रेजी में कहें तो ये आपका वेरिएबल टर्म हो गया, वेरिएबल टर्म, ये भी आपका वेरिएबल टर्म ही हो गया।
और इसे आप कांस्टेंट कहेंगे। अंग्रेजी में आप कहें तो ये कांस्टेंट हो गया, ये वेरिएबल टर्म हो गया, हिंदी में कहें तो चरपद हो गया और अचरपद हो गया। वैसे भी याद रखना है कि एबीसीडी का कोई भी लेटर किसी संख्या के साथ लगा हुआ रहे तो वह वेरिएबल टर्म यानी कि चरपद कहलाएगा, और जिस किसी भी संख्या के साथ एबीसीडी का कोई भी लेटर नहीं लगा हुआ रहेगा तो वह अचरपद कहलाएगा। वैसे ये सवाल आपका परफेक्ट फॉर्म में है। अब देखिएगा, इसको लिख लेते हैं पहले बहुपद के रूप में। पी ऑफ एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2x² माइनस का 8x प्लस का 6। फर्स्ट और लास्ट टर्म को गुना कर दीजिए तो 2x² गुना का 6 तो हो जाएगा 12x²। अब आपको ऐसी संख्या का चयन करना है जिसको गुना करने पे आपको 12x² आ जाए। कितना आ जाए, 12x²। और जोड़ने या घटाने पे आपको कितना आ जाना चाहिए, -8x। कितना आ जाना चाहिए, -8x। तो ऐसी संख्या क्या हो सकता है, ऐसे ही दिख रहा है कि भैया 6 दूना 12 और 6 2 को जोड़ दीजिए तो 8 आ जा रहा है। तो खैर देखिए इसका गुणनखंड करते हैं। दिस इंप्लाइज 2x² माइनस का 6x माइनस का 2x। ध्यान दें 6 दूना 12 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, गुना में जाएगा तो 12x²। और ध्यान दें -6x और -2x जोड़ के चिन्ह माइनस का ही रहेगा, आ कितना जाएगा 8x प्लस का 6। अब आप कॉमन करेंगे तो 2x कॉमन कर लेते हैं। यहां से 2x बाहर आ गया चूंकि यह 2x² है ही, और इस 2x² में से 2x कॉमन कर लिए तो कितना बच जा रहा है, बताइए कितना बच जाएगा, x। कितना बच जा रहा है, x। अब 2 कान को क्या देर पढ़ेंगे तो 6x आएगा, 3 बार पढ़ेंगे तो 6x आ जाएगा। ठीक है, तो -3 आ चुका है। अब यहां से भी ध्यान दे -2 को कॉमन कर लेते हैं। किसको कॉमन कर लिए, -2 को। ये 2x है, ये है 2 निकल गया, क्या बच गया, x। भैया माइनस कॉमन किए हैं, क्या हो जाएगा -3 2 तिया 6, है ना। अब P ऑफ x बराबर 0, P ऑफ x बराबर 0, तो क्या हो जाएगा, दिस इंप्लाइज 2x यहां से देखिएगा, यहां से ये 2x और यहां से ये -2 बराबर 0, और इस दोनों में से कोई एक x -3 बराबर 0। तो 2x बराबर क्या हो जाएगा भाई, बताइएगा। 2x बराबर क्या हो जाएगा, -2 है उस तरफ जाएगा +2, इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा 2/2। काट दीजिएगा तो x का मान कितना, 1 आएगा। कितना आएगा, 1। यहां से x बराबर में 3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 3। अच्छा ये दिखता नहीं होगा, चलिए इसको ऊपर ही बना देते हैं, ठीक है, नहीं तो यहीं पर बना देते हैं। देखिएगा 2x बराबर 2, तो क्या हो जाएगा, इसलिए x बराबर 2/2, काट देंगे 1 आ जाएगा। दूसरा टर्म है आपका x -3 बराबर 0, तो क्या हो जाएगा, x बराबर -3 है उस तरफ लेके चले गए प्लस का 3, यानी कि शून्यक आपके पास आ चुका है। शून्यक क्या सब आया है, शून्यक जो आया है वह क्या सब आया है, ध्यान दें 1 आ रहा है और 3 आ रहा है। ये आपका अल्फा, ये आपका बीटा। शून्यकों का योग निकाल लेंगे। शून्यकों का योग बराबर क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b/a। तो अल्फा के मान 1 तो 1, बीटा के मान कते 3 तो 3, और -b कहा गया है। तो चलिए सवाल में चलते हैं, ध्यान दें -8 है। देखिए माइनस फॉर्मूला में पहले से है और सवाल में भी -8 है, ठीक है। बट्टा में a है तो a के मान कहते हैं प्लस का 2, तो +2। अब आप इसे लिख सकते हैं 1 + 3 बराबर का माइनस माइनस प्लस, तो 8/2 लिखा जा सकता है। अब शून्यकों का गुणनफल निकाल लेंगे। शून्यकों का गुणनफल
गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा। क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू सी बाई ए। तो अल्फा के मान 1 का, बीटा के मान 30, सी के मान ढूंढिए। सी के मान कहते हैं 6, कहते हैं 6, ए के मान कहते हैं 2, तो 2 लिख दीजिए। चलिए नोट किया जाए, नोट कर लीजिए। चलिए भाई देखिएगा, बहुपद के 3 नंबर सवाल का 5 नंबर है 3y² प्लस 5y माइनस 2। इसमें भी वही बात कही जा रही है कि द्विघात बहुपद के शून्यक ज्ञात करें और शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध को सत्यापित करें। ध्यान दें, इसको सीधा हम गुणनखंड पे तोड़ देते हैं, ज्यादा लेंदी करने से बेहतर है। P ऑफ x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 3y² प्लस 5y माइनस का 2। फर्स्ट और लास्ट लेटर को गुना कीजिए तो क्या हो जाएगा? 3y² इंटू माइनस 2, तो माइनस का 6x² आ जाएगा। तो ऐसी संख्या चुनना है कि गुना करने पे 6x² आ जाए और जोड़ने घटाने पे आपको 5y आ जाए। कितना आ जाए? 5y। तो चलिए ऐसा संख्या दिख रहा है 6y और माइनस y, है ना। 6y में से 1y घटा लीजिएगा तो प्लस का 5y आ जाएगा, और 6y में y से गुना कर दीजिएगा तो माइनस का 6y² आ जाएगा, है ना। चलिए तो देखते हैं क्या हो जाएगा। दिस इंप्लाइज 3y² प्लस का करेंगे 3y² प्लस का 6y माइनस का y और माइनस का 2। तो अब कॉमन करेंगे, 3y यहां से कॉमन कर लेते। 3y² है ही, और 3y² में से 3y निकल गया तो क्या बचा? y। क्या बचा? y। और 3 दूना 6। यहां से -1 कॉमन कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा? y प्लस 2। क्या हो जाएगा? y प्लस 2। अब यदि P ऑफ x बराबर 0 तो क्या हो जाएगा? यहां से 3y, यहां से -1, 3y माइनस 1 बराबर 0, और दूसरा क्या हो जाएगा? y प्लस 2 बराबर 0। तो 3y बराबर क्या हो जाएगा? 1। तो इसीलिए y बराबर क्या हो जाएगा? 1/3 होगा कि नहीं होगा? और यहाँ पे y बराबर क्या हो जाएगा? -2। अब ध्यान दें, ये आपका अल्फा, ये आपका बीटा, तो शून्यकों का योग, शून्यकों का योग बराबर क्या हो जाएगा? अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b/a। अल्फा के मान बताइए 1/3, अब बीटा के मान बताइए -2। अब -b ढूंढने के लिए कहा जा रहा है। यहां से देखिए b के मान कहते हैं +5, और ध्यान दे फॉर्मूला में क्या है? माइनस। क्या हो जाएगा? 5 बट्टा a के मान ढूंढने के लिए कहा गया है, a के मान 3, तो 3 होगा, है ना। फिर शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल क्या हो जाएगा? अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू c/a। अल्फा के मान 1/3, बीटा के मान -2, c के मान कहते हैं -2 है, और a के मान 3। चलिए नोट कीजिए। ठीक है, नोट हो चुका है। अरे भाई एक चीज गलती हो गया, यहाँ पे देखिए सवाल हमारा y में है, हमने x लिख दिया हुआ है, ये y होगा। और भी कहीं गलती है क्या? यही है ना, y। ठीक है, और कहीं गलती है? और कहीं तो नहीं है। y को सिर्फ x लिखा गया था, तो आप उसे y कर लीजिए। ठीक है, चलिए नोट किया जाए। चलिए भाई ध्यान दीजिएगा, बहुपद एक्सरसाइज का 3 नंबर सवाल का 6 नंबर है 2x² माइनस x माइनस का 21, और इसमें भी यही कह रहा है कि शून्यक ज्ञात करें और साथ में शून्यक और गुणांकों का संबंध ज्ञात करें। तो चलिए इसका गुणनखंड देखते हैं। P ऑफ x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 2x² माइनस का x माइनस का 21। अब देखिए शुरू और लास्ट का गुना कीजिए तो 2x² माइनस गुना माइनस का 21 गुना कीजिएगा तो 42x² आ जाएगा माइनस में। ठीक है, तो ऐसी संख्या चुनिए जिसको गुना करने पे 42 दे दे और जोड़ने घटाने पे -x दे दे। तो 7 छक्के 42, 7x में से 6x घटा लेंगे तो -x आ जाएगा। चलिए तो देखते हैं
क्या हो जाएगा 2x² प्लस का 6x माइनस का 7x और माइनस का 21। तो ध्यान दें 2x कॉमन कर लेते हैं तो एगो x बच जाएगा और 2 तिया 6, यहां से -7 कॉमन कर लेते हैं तो x और 7 तिया 21 है ना। अब यदि p ऑफ x बराबर 0 हो तो क्या हो जाएगा, यहां से 2x यहां से -7, 2x -7 बराबर 0 और दूसरा क्या हो जाएगा x + 3 बराबर 0। तो भैया 2x बराबर क्या हो जाएगा 7, चूंकि -7 है उस तरफ लेके गए, इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा 7/2, x बराबर क्या हो जाएगा -3 है ना। तो शून्यक आ चुका है। अब शून्यकों का योग निकाल कर दिखा देंगे। शून्यकों का योग बराबर क्या होता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू b बाई माइनस b बाई a, यही होता है ना। अल्फा के मान 7/2 और बीटा के मान -3 बराबर -b, यानी कि b ढूंढने के लिए कहा जा रहा है। सवाल में जाते हैं, यहाँ पे देखिए -1 आएगा, कितना आएगा -1 और माइनस फॉर्मूला में भी है तो माइनस और माइनस का 1 बट्टा का a ढूंढिए, क्या हो जाएगा 2, क्या हो जाएगा 2। इसको लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं 1/2। अब गुणनफल दिखाएंगे। शून्यकों का गुणनफल तो क्या होता है भैया अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू c बाई a। तो अल्फा के मान 7/2 और बीटा के मान कहते हैं -3 बराबर c के मान कहते हैं -21 और बट्टा के यानी कि a पूछा जा रहा है तो 2। चलिए नोट कर लीजिए। चलिए तो देखिए इस सवाल को बहुपद एक्सरसाइज का 3 नंबर का 7 नंबर है। कह रहा है कि t² + 7t + 10 है तो इसका शून्यक ज्ञात करें और साथ में शून्यकों और गुणांकों के बीच जो संबंध है उसे सत्यापित करने के लिए। चलिए इसका भी गुणनखंड देख लेते हैं भाई, सीधा करके दिखा देते हैं। t² + 5t + 2t + 10, क्योंकि देखिएगा 5 दूना 10 और 5 दू 7 है ना, तो t कॉमन कर लेते हैं तो एगो t यहां से +5 यहां से +2 कॉमन कर लेते हैं t +5 हो जाएगा। अब देखें, अब यदि p ऑफ x बराबर 0 सॉरी p ऑफ t बराबर 0 तो यहां से t यहां से +2 तो t +2 बराबर 0 और t +5 बराबर 0 तो t बराबर -2 और t बराबर -5 है ना। तो अब क्या हो जाएगा ये अल्फा ये हमारा बीटा, तो शून्यकों का योग बराबर क्या हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b बाई a, यही होता है ना। अल्फा के मान -2 प्लस बीटा के मान -5 बराबर माइनस है फॉर्मूला में माइनस और b का मान ढूंढिए +7 है तो 7 अब बट्टा में a के मान 1। शून्यकों का गुणनफल दिखाएंगे। शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू c बाई a। तो अल्फा के मान कहते -2 और बीटा के मान कहते -5 है ना जी। अब बराबर क्या हो जाएगा c का मान ढूंढिए तो 10 हो गया और a के मान 1। चलिए नोट कीजिए। अब हमारा 8 नंबर सवाल रह गया 3 नंबर का बहुपद एक्सरसाइज का 3 नंबर सवाल का 8वां नंबर सवाल। कितना नंबर 8वां नंबर। ध्यान दें इसका भी लघुत्तम नहीं गुणनखंड होगा, गुणनखंड करके देख लेते हैं। ठीक है फटाफट देखिए, फर्स्ट और लास्ट का गुना कीजिएगा तो 4 × 12, ऐसे संख्या चुनना होगा कि गुना करने पे 12 दे दे और जोड़ने घटाने पे हमको कितना दे दे x दे दे। तो चलिए भाई 3x² ठीक है 3x²
प्लस का 3x और माइनस का 4x और माइनस का 4 है ना। तो अब कॉमन करते हैं, 3x कॉमन करते हैं तो x बच जाएगा, प्लस का 3 बच जाएगा, यहां से -4 कॉमन कर लेते हैं, यहां से x और प्लस का 3 नहीं आ रहा है। रोकिए रोकिए रोकिए, तो ये देखिएगा यहाँ पे त्रुटि हो चुकी थी, लेकिन अब उसमें सुधार करके बता रहे हैं। देखिएगा ध्यान से, 3x कॉमन कर रहे हैं तो क्या बच जा रहा है, x अब प्लस का 1, क्योंकि 3x कॉमन हो चुका है तो 3x बाहर आ चुका है ना। यहां से -4 कॉमन करेंगे तो x अब प्लस का 1 बच जाएगा, यहां से 3x यहां से 4, तो क्या हो जाएगा 3x - 4, और दूसरा हो जाएगा हमारा इसमें से x + 1। ठीक है, अब यदि p ऑफ x बराबर 0 रहा हो तो क्या हो जाएगा, 3x माइनस का 4 बराबर में 0 और दूसरा x + 1 बराबर 0, तो 3x = 4, इसलिए x बराबर 4/3 और ये हो जाएगा x = -1। तो हमारा ये अल्फा हो गया, ये हमारा बीटा हो गया। शून्यकों का योग क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा = -b/a। तो अल्फा के मान कितने आया है भाई, 4/3 प्लस बीटा के मान -1 बराबर b ढूंढना है, b सवाल में ढूंढिए। देखिए यहाँ पे -1 आ रहा है तो माइनस ये हो गया और -1 बट्टा में a का मान 3 हो जाएगा। ठीक है, और शून्यकों का गुणनफल निकालना है तो शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, अल्फा यहाँ पे निकाल देते हैं, यहाँ पे नहीं दिखेगा, अल्फा इंटू बीटा = क्या होता है, c/a। तो अल्फा के मान कितना 4/3, अब बीटा के मान -1 बराबर c के मान 10 नहीं, कितना है भाई, -4 कितना है, -4 और a के मान 3। चलिए नोट कीजिए।